हेलो गाइस, वेलकम टू कुटियार स्टडीज़। तो आज हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं रूट 3 को नंबर लाइन पे और रूट 10 को नंबर लाइन्स पे। तो उसके लिए पहले आप यहाँ पे एक लाइन खींच लीजिए। यहाँ पे हमने एक लाइन खींच लिया। आप 1 सेंटीमीटर का भी ले सकते हैं या 1 इंच का भी ले सकते हैं। तो मैं थोड़ा 1 इंच का ले लेता हूँ। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3। अब यहाँ से आप 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए एक। तो मैं एक 90 डिग्री एंगल के लिए एक सीधा लाइन खींच लेता हूँ डायरेक्ट। और ये हमारा 0 है, तो ये हमारा 1 है। तो यहाँ से हमने रूट 3 के लिए यहाँ से हमने एक 1 सेंटीमीटर का, ये 1 इंच का जितना लंबाई ये है, हमने यहाँ पर से उसका लंबाई उतना ही काट लिया है। उतना काटने के बाद इसे हम मिला देते हैं। इस पॉइंट को हम ओ ए, इस पॉइंट को हम बी बोल देते हैं और ओ बी को हमने मिला दिया। ओ बी को मिलाने पे ये हमारा 1 सेंटीमीटर मान के चलिए, ये भी हमारा 1 है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 1 इंच है। हम इसे इंच 1 इंच मैंने 0 to 1 2 इन सेंटीमीटर को 1 इंच बोला है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। तो रूट 2 अभी हमारा नंबर लाइन पे नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिलाने के बाद, इसे इस तरह से काट लेंगे। इसे काटने के बाद ये हमारा यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा रूट 2। इसे कोई पॉइंट P बोल देते हैं। तो रूट 2 नंबर लाइन पे हमारा रिप्रेजेंट हो जाएगा। उसी प्रकार से हम रूट 10 को नंबर, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम से आया। अगर हमारा ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू हम बोलेंगे ओ ए का स्क्वायर प्लस ये हमारा कितना है ए बी का स्क्वायर। तो ओ ए हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2। ओ बी का स्क्वायर, तो ओ बी बराबर हो जाएगा कितना हमारा रूट 2। तो ओ बी हमारा रूट 2 है। उसी प्रकार से रूट 10 को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके लिए हम एक लाइन खींच लेते हैं फिर से। रूट 10 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक लाइन यहाँ पे खींच लिया। अब इस बार मेरे रूट 10, हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा रूट 10। मतलब कि हम यहाँ पे एक 3 का स्क्वायर करना है। तो मैं इस बार 1 सेंटीमीटर ही ले रहा हूँ, थोड़ा छोटा बनेगा। ये 3 सेंटीमीटर आ गया मेरा यहाँ तक। ये हो गया 1, ये 0 है हमारा, ये 2, ये हमारा 3, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ से फिर 90 डिग्री का एक एंगल यहाँ से बना लेना है। तो मैं डायरेक्ट इनसे ही पार देता हूँ। यहाँ से एक 90 डिग्री का एंगल हमारा बन जाएगा। और जितना ये है 0 to 1 है, तो उतना ही हमें यहाँ पे काट लेना है। उतना ही हमने यहाँ पे काट लिया। अब इसे हम मिला देंगे यहाँ पे, इसे हमने यहाँ पे मिला दिया। लेकिन ये अभी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं हुआ। ये हमारा 4 है। नंबर लाइन पे यहाँ पे रिप्रेजेंट होना चाहिए हमारा, क्योंकि नंबर लाइन है। तो यहाँ से एक इसकी लंबाई इतना मैं यहाँ से काट लेता हूँ। और ये हमारा आ गया P पॉइंट, जो हमारा OP रूट 10 है सेंटीमीटर। OP हमारा रूट 10 सेंटीमीटर। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक, इसे A बोल देता हूँ, इसे B। ये A है तो इसे हम AP बोल देते हैं। AP हमारा रूट 10 सेंटीमीटर हो गया। और ये हमारा AB, A से B, ये पॉइंट हमारा B है, या C हम इसे बोल देते हैं। AB हमारा कितना है, ये भी हमारा रूट 10 सेंटीमीटर ही है। और यहाँ से AC हमारा कितना है, 3 सेंटीमीटर। और BC हमारा
1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम √3 और √10 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग अब नेक्स्ट आते हैं डेसिमल एक्सपांसन पे। जैसे 2/9 का, 10/3 का, √3 का हम लोगों का डेसिमल एक्सपांसन करना है। 2/9 तो इसका डेसिमल एक्सपांसन कैसे करेंगे, तो 9/2, 9 को डिवाइड करेंगे 2 से। 2/9 है हमारा, तो इसका डेसिमल एक्सपांसन करने के लिए ये हमारा नहीं लग रहा, तो 0.0 यहाँ पे 0 डालेंगे तो 2 बार में लग जाएगा हमारा। 9 2 या 18, यहाँ पे 2 0 फिर से उतारें, फिर 9 2 या 18 आया हमारा, फिर से ये हमारा 2 0, फिर से हमारा आ जाएगा 9 2 या 18। तो ये इसी तरह से चलता जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 10/3। 10/3 का डेसिमल एक्सपांसन करना हो तो 3/10 फिर से लिखेंगे। ये हमारा 3 बार में लग जाएगा। 3 ये 9, ये 1 हो गया, पॉइंट उतारे 0, फिर से 3 बार में 9 लगा, ये फिर से हमारा आ गया 1, फिर 0, फिर ये 3 बार में, फिर ये 1, फिर 0, फिर से 3 बार में। इसी तरह से ये चलता जाएगा, ये भी इसी तरह से चलता जाएगा। √3 का अगर डेसिमल एक्सपांसन हमको करना है तो इस नेक्स्ट है हमारा √3। √3 को डेसिमल एक्सपांसन में लिखेंगे। तो √3 को अगर हमें डेसिमल एक्सपांसन में लिखना हो तो 3 पॉइंट इसको 2 में बांट देते हैं 0 को, इसे फिर हम लिख लेंगे डेसिमल एक्सपांसन में। अब हम इसे लगाते हैं √3 को 1 से लगा देते हैं, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। इधर भी हमको 1 लिखना होगा, इसमें 3 में से 1 गया 2, और ये हमारा ऐड हो जाएंगे 1 1 2। फिर से हमें 1 बार में लगेगा, या पहले पॉइंट हम उतारेंगे, उसके बाद 2 0 है, तो हमें इस बार 7 बार में लगेगा। 7 बार में हमें कितना लग जाएगा, अगर 7 से इसे मल्टीप्लाई करें 27 × 7 अगर हम करें तो हमारा हो जाएगा 7 9 49, ये हो जाएगा 189। इसे मल्टीप्लाई करना होता है और इसे फिर ऐड करके लिख देना होता है हमें। पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 बार में हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये 7 का स्क्वायर 49 नहीं लिखा जाता है, इसमें अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा जाता है। उसके बाद फिर से हम 2 0 उतारेंगे, पहले इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारा 1, और इधर हम 2 0 फिर से उतार लेते हैं। अब इस बार हमें ये 3 बार में लगेगा, फिर से इस 3 को यहाँ और यहाँ, इस ये जो हमारा आया 343 को 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा जाता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसे मल्टीप्लाई कर कर, ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा 7, और ये कैंसिल हो जाएगा, और इसे फिर ऐड कर दिया जाता है। फिर से हम आगे सॉल्व करें तो 2 0 और है हमारा, ये हम 3 बार में लगाए थे, इस बार हमें ये 2 बार में लगेगा, तो 2 बार में हम इसे मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना होता है 2 2 या 4, ये 2 हो गया, ये हमारा 9 हो गया, और ये 6, ये हमारा आ जाएगा 10 में से 4 ये 6, ये 7, ये हो जाएगा हमारे 0, और ये भी कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो हमारा ये इतना आ जाता है, ये हमारा 1 हो जाएगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, और इसे ऐड कर दिया जाता है 3 4 6 4, ये इसी प्रकार से और जाता जाएगा। तो इस चीज़ को हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 पे पावर रैक रिंग दे देंगे, इसको हम 3.3 पे पावर रैक रिंग दे सकते हैं, और ये हमारा, तो हम इस चीज़ को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये कैंसिल नहीं हुआ, लास्ट में हमारा रिमाइंडर हमेशा बच ही जा रहा है। ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग में आ गया।
टर्मिनेटिंग और ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, ये हमारा भी नॉन टर्मिनेटिंग में है, इसे भी हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं और ये नॉन रिपीटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग हम बोल सकते हैं। ये हमारा रिपीटिंग हो जाएगा और इसको भी हम इस पॉइंट के बाद सारा रिपीटिंग है तो इसलिए हम इसे भी रिपीटिंग बोल सकते हैं। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, अगर कोई ऐसा अंक है जहाँ पे रिमाइंडर नहीं बचे तो हम उसे टर्मिनेटिंग बोलते हैं। रिमाइंडर अगर हमें नहीं बचेगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो हम उसे टर्मिनेटिंग बोलते हैं। अब रिपीट करे या रिपीट करेगा तो उसे रिपीटिंग, अगर रिपीट नहीं करेंगे तो हम उसे नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। एक्सप्रेस 0.5 को हमें कह रहा है PYQ के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0.5 को हम x मान लेंगे, 0.555 है हमारा जो, उस चीज़ को हम x मान लेंगे यहाँ पे। अब अगर हमारा 0.5 के बाद एक अंक पे रैकरिंग है, एक अंक पे, तो उसके लिए हम 10 बोलेंगे। 2 अंक पे तो उसे 100 बोलेंगे। 3 अंक पे हमारा रैकरिंग रहेगा तो उसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 है तो उसे हम 10,000 से। तो हम इसे अगर इस चीज़ को हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 5.555, इसी प्रकार से जाता जाएगा। और ये हमारा इतना को x बोलें, इस x को इसे हम फर्स्ट बोल देते हैं, इसे सेकंड बोल देते हैं। अब जो हमारा सेकंड है 10x = 5.555, हम ऐसे करते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं, इसी प्रकार से ये जाता जा रहा है। और फर्स्ट वाला x = 0.555 और ये इस प्रकार से, इसे अगर माइनस कर दें तो ये हमारा बच जाएगा 9x और ये हमारा बच जाएंगे 5। तो x = हमारा आ जाएंगे 5/9। तो हमारा यहाँ से x = 5/9, मतलब कि 0.5 का हमारा PYQ फॉर्म हुआ 5/9। ये हमारा PYQ फॉर्म है 0.5 के ऊपर रैंकिंग है उसका, और ये रिपीटिंग है। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। तो अगर आप लोगों को ये वाला मेथड लॉन्ग लग रहा है तो मैं इसका थोड़ा शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ। अगर हमारे पास 0.5 था, हमारे पास 0.5 पे रैंकिंग, तो इसको 5 और अगर एक डिजिट पे रैंकिंग है तो उसके लिए हम 9 लिखते हैं नीचे, तो इसका डायरेक्ट आंसर 5/9 होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर 0.25 है और 2 पे रैंकिंग है तो हम इसे 25 और 2 9 लिखेंगे, क्योंकि 2 डिजिट पे हमारा रैंकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ले लें हम 3.05, अगर इसे हमें PYQ के फॉर्म में लिखना हो तो इस टोटली को 305, ये टोटल हो गया 305, और जिस पर रैंकिंग है उसको हम माइनस कर देंगे, और एक डिजिट पर रैंकिंग है उसके लिए 9, और जिस पर नहीं है पॉइंट के बाद वाले डिजिट पे हमें देखना होगा, और उस पर एक डिजिट पर रैंकिंग नहीं है तो उसके लिए हम 0 देते हैं। तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा 300/90। तो इसका आंसर हम आंसर लिख सकते हैं कितना, अच्छा 3, इस पे एक पे रैंकिंग था और 2 पे रैंकिंग नहीं था, तो रैंकिंग वाला जिस पे नहीं था रैंकिंग उसको घटाइए, तो ये हमारा आ जाएगा 275/90। तो इसे हम डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, ये हमारा 275/90 मतलब 15/18 आ जाएगा ये हमारा, अगर 5 से डिवाइड करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं 0.23 डॉट, और इस पे भी हमारा डॉट है क्योंकि ये रिपीटिंग नहीं है, ये रिपीटिंग था, इस पे इसके लिए इस पे रैंकिंग था, ये 3535 हमारा आएगा, इसलिए ये रिपीटिंग नहीं आएगा। ये कुछ हमारा 353535 इस प्रकार से है। तो इस टोटली अंक को 0235 मतलब 235 को हम
लेंगे और उसमें से 2 डिवाइड करेंगे, क्योंकि उस पर रैकरिंग नहीं है। रैकरिंग जिस पे नहीं है उसको डिवाइड किया जाता है, और जिस पे डॉट है या जिस पे रैकरिंग है उसके लिए हम 9 देंगे, और जिस पे रैकरिंग नहीं है पॉइंट के बाद वाले पे उसको हम 0 देंगे। पॉइंट के बाद वाला देखा जाता है, ना कि पॉइंट के पहले वाला। तो हम इसे घटाने पे ये हमारा आ जाएगा 233/990। अगर और आपको समझना है तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। 1.27 उस पे ऊपर डॉट है, क्योंकि ये 2727 हमारा आ रहा है बार बार, ये नहीं कि 2777 2727, इसलिए हम डॉट लिए, रिपीटिंग नहीं है, बल्कि हमारा 2727 आ रहा है बार बार। तो हम इसे लिख सकते हैं कितना, 127 टोटली में से हमको जिस पे रैकरिंग नहीं है या डॉट नहीं है उसको माइनस कीजिए, और जिस पे रैकरिंग या डॉट है उसके लिए 9, और जिस पे नहीं है पॉइंट के बाद वाले पे, तो पॉइंट के बाद वाले पे दोनों पे हमारा डॉट है, इसलिए हम उसके लिए 0 नहीं देंगे, 9 देंगे। तो इसको माइनस करने पे ये हमारा आ जाएगा 126/99, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको इस मेथड से समझ में नहीं आता है तो आप इस मेथड से इसे बना सकते हैं। थैंक यू गाइज, तो आज के लिए इतना ही।